हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के पार्ट से हम लोग खत्म किए थे। देखिए जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 था उसमें पार्ट ए बी सी था, तो हमने ऑल थ्री के थ्री जो पार्ट्स थे हमने ऑल सभी के सभी सॉल्व किए और तीनों अलग अलग मेथड पे डिपेंड करता, तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3.3। 3.3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेगा। ओके, क्योंकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट होना चाहिए। ओके, तो देखिए जो 3.3 है, 3.3 में कुछ बेसिक्स है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं, कुछ थ्योरम्स वगैरह होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं जो मैं सबको बताता हूँ, फिर उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करता हूँ। ओके, मैं एक्सरसाइज के जस्ट पहले करता हूँ। अगर मैं एक्सरसाइज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं पूरे पूरे कंसेप्ट सिखा दूं तो बच्चों को मतलब होता है थोड़ा सा डर भी लग जाता है और ज्यादा हो जाता है ना, तो मतलब वो माइंड उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्सरसाइज के जस्ट पहले करता हूँ ताकि बच्चे उसको इजिली एब्जॉर्ब कर सके, उसको अच्छे से समझ सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो इसमें 3.3 जो फॉर्मूले यूज होने वाले, चलो देखते। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें आता सबसे पहले आता यू इंटू वी रूल। ओके, तो देखिए डेरिवेटिव का जो यू इंटू वी रूल कैसा था, यू इंटू वी रूल क्या था, u को कॉमन लिया डी अपॉन में dx, v को डेरिवेट किया, प्लस v को कॉमन लिया डी अपॉन में dx, u को u भी, हाँ सॉरी, हाँ देखिए u को कॉमन लिया v को डेरिवेट किया फिर प्लस v को कॉमन लिया u को डेरिवेट किया। ओके, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन में थोड़ा सा लगे, ये डेरिवेटिव का है, ये किसका है, डेरिवेटिव का है, बट इंटीग्रेशन में स्लाइटली चेंज है। देखिए इंटीग्रेशन वाला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी रूल, यहाँ पे आ जाता है dx इज इक्वल टू u को कॉमन लेना है, v को इंटीग्रेट करना है। ओके, फिर माइनस, फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फिर जो v को कॉमन लेना है उसको क्या करना है, सॉरी u को जो कॉमन लेना है उसको क्या करना है, डेरिवेट करना है, d अपॉन में dx u। ओके, ये हो गया है। फिर क्या करना है, इसको सेम, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, इसको सेम लिख दो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इसको पूरा का क्या करो, ब्रैकेट लगा दो बाहर dx। ये इस तरीके से करना है। देखिए क्या है, u इंटू वी रूल क्या होता है कि ये u को कॉमन लिया, v को इंटीग्रेट किया, फिर जिसको इंटीग्रेशन में साइन, माइनस लेके इंटीग्रेशन में साइन, फिर जिसको कॉमन है तो उसको डेरिवेट करना है और ये एज इट इज सेम रहेगा, बाहर में dx रहेगा। ये है। और एक चीज मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर में पूछा गया था 4 मार्क के लिए, इसके साथ एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो मैं दोनों आपको कराने वाला हूँ। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं ये थ्योरम को यहीं पे प्रूफ कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि पीछे के बाकी मैंने थ्योरम छोड़ के रखा है कि जब पूरा अपना एक्सरसाइज खत्म हो जाए तो हम लोग थ्योरम का सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें हर एक चैप्टर का थ्योरम कराया जाएगा, जो जो बोर्ड में आया वो भी कराया जाएगा अच्छे से। ओके, तो वो मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं इसको अभी करा देता हूँ। चलो देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रूफ में सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज कर लेना है। सपोज क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx इज इक्वल टू क्या होता है, w, हमको सपोज कर लेना है। फिर w को डेरिवेट करता हूँ, d अपॉन में dx w इज इक्वल टू क्या होता है, v। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। एक चीज आप ध्यान से देखिए, इसको मैं रख सकता हूँ। देखिए जब हम लोग 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, x आता है। जब मैं x का डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है। ओके, देखिए x का डेरिवेटिव क्या तो 1 मिलता है और 1 का इंटीग्रेशन क्या तो x मिलता है, मींस इन दोनों क्या है, इंटरचेंज है। ओके, इसका डेफिनेशन ही यही है, एंटी डेरिवेटिव। ओके, तो अगर मैं w का डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे v मिलता है, फिर v का मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, w मिलता है। ओके ये हो गया, हमने सपोज कर लिया। सपोज ऐसा चीज करो कि इंटरकनेक्ट, हाँ इंटरकनेक्ट करने पे हमको वही चीज मिलना चाहिए। तो मैंने इंटीग्रेशन ऑफ v सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ v किया तो हमको w मिल गया, फिर w का डेरिवेटिव निकाला तो हमको v मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दिया। ओके, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। आप सपोज कर लेते हैं, ये हो गया ना, आप कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर, देख कंसीडर क्या किया मैंने कि ये क्या लिया हमने, u इंटू डब्ल्यू ले लिया है। ओके, और इसको क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है, यानी डेरिवेट करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डेरिवेट करता हूँ, u इंटू डब्ल्यू को मैं डेरिवेट करता हूँ तो क्या आएगा हमारा, देखिए u को कॉमन लिया, इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव करें ना, d अपॉन में dx, यहाँ पे w हो जाएगा, प्लस w को कॉमन लिया, डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन में dx
ये क्या हो गया, u हो गया। ओके, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक कंसिडर कर लिया है u इंटू डब्ल्यू, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डिफ्रेंशिएट क्या आएगा कि u को कॉमन लिया, w को डेरिवेट किया, प्लस w को कॉमन लिया, u को डेरिवेट किया, ये हो गया। अब क्या करना है, सिंपली देखो कहीं इसका वैल्यू है तो निकाल के रखते, तो लिखिए डी अपॉन में डी एक्स यू इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, u का कुछ वैल्यू नहीं तो u को इसी रखो, इंटू w का डेरिवेटिव क्या होता है, v होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे v, प्लस w का कुछ वैल्यू, देखिए w का क्या वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ, तो पहले मैं इंटू इसको लिख देता हूँ, डी यू अपॉन में डी एक्स मल्टीप्लाई ना, आगे पीछे लिख सकते हैं, इसका क्या है इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, बीच में मल्टीप्लाई, तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो गया। हाँ देखिए मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिए, ये v को डेरिवेट किया तो w मिला, सॉरी v को इंटीग्रेट किया तो w मिला, तो w को डेरिवेट करूंगा तो v मिलेगा, ये हो गया। फिर हमने इसको क्या किया, हमने सपोज कर लिया है u इंटू डब्ल्यू, फिर इसका इसको डेरिवेट कर दिया है, फिर यहाँ पे हमने देखा यार इसका वैल्यू हमारा क्या है, v है, तो v रख दिया है, फिर देखा है यार ये w का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो यहाँ पे वो रख दिया है। अब क्या करना, सिंपली इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, तो लिखो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे पहले से क्या है, डी अपॉन में डी एक्स यू इंटू डब्ल्यू, यहाँ पर जाएगा डी एक्स, ओके, फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा u इंटू वी डी एक्स, प्लस प्लस है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन में डी एक्स इंटू वी, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा ना, तो ये इसको ऐसे लेके यहाँ पे dx, हमने क्या किया, सभी को इंटीग्रेट कर दिया। अभी जिसमें कि देखिए अगर मैं x को डेरिवेट करता हूँ तो मुझे 1 मिलता है, देखिए x को डेरिवेट किया तो 1 मिल गया। अभी मैं जो ये 1 है, 1 को वापस से मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। मतलब एक ही टर्म को, जैसे मैं कि x को मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार डेरिवेट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, फिर 1 को इंटीग्रेट करो तो मुझे सेम आ रहा है। अगर मैं x को एक बार डेरिवेट करूंगा और एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगा, मींस क्या होता है, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये डेरिवेटिव भी है, इंटीग्रेशन दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्यों, क्योंकि मैं यू इंटू डब्ल्यू को क्या कर रहा हूँ, कोई डेरिवेट भी कर रहा हूँ और इंटीग्रेट भी कर रहा हूँ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा डी अपॉन, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये हो गया u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी, सॉरी v है, u इंटू v डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन में डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, यहाँ पे बाहर dx, ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ, बस अब हो गया है, अब हो गया। देखिए w का वैल्यू क्या है, w का वैल्यू हमने निकाल कर रखा है इंटीग्रेशन ऑफ v, तो रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, u बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स इज इक्वल टू इधर सेम रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे u है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स है, पूरे के बाहर क्या है, डी एक्स है। बस अब अरेंज कर लो ना, देखिए ये माइनस में है, इसको क्या करेंगे, उठा के इधर ले लेंगे, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फिर d अपॉन में डी एक्स u है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, बाहर डी एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v डी एक्स। अब क्या करना है, इसको अरेंज कर लेते हैं, तो लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट पूरा लिखो, यहाँ पे u को कॉमन लिया, v को इंटीग्रेट किया, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, u को डेरिवेट किया, इंटू v को इंटीग्रेट किया, पूरे के बाहर में dx। देख लीजिए आ गया है आपका आंसर, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लीजिए ये दोनों को मिला लीजिए, दोनों सेम है। तो एक बार वापस से देख लीजिए क्या करना है, देखिए ये हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने सपोज कर लिया है इंटीग्रेशन ऑफ v इज इक्वल टू होता है w, तो जब w को डेरिवेट करो तो मुझे v मिल जाएगा, ओके, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एंटी डेरिवेटिव, ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, कंसीडर कर लिया है u इंटू डब्ल्यू, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो u को कॉमन लिया, v को डेरिवेट किया, प्लस v को कॉमन लिया, u को डेरिवेट किया, फिर क्या किया है, यहाँ पे जिसका इसका वैल्यू है यहाँ से उठा के रख दिया है,
फिर सेम ये जो टर्म है ना ये वाला, इसको क्या किया है मैंने वापस से इंटीग्रेट किया, देख लीजिए इंटीग्रेट कर दिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है यार, यहाँ पे डेरिवेटिव भी है इंटीग्रेशन भी है, डेरिवेटिव भी है इंटीग्रेशन भी है। तो जब दोनों रिजल्ट क्या होता है, दोनों कैंसिल हो जाता है, बचता क्या उनका सिर्फ वैल्यू बचता है, जो भी वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे इससे बच गया u इंटू डब्ल्यू, इधर का सेम ये का सेम पूरा सेम। अब देखिए w का वैल्यू हमारे पास क्या है b dx इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे लिख दिया b dx, ये हो गया। अब क्या करना है देखिए, ये वाला पार्ट को इधर ले लिया, ओके इधर ले लिया, ये वाला पार्ट इधर बच गया, ये वाला पार्ट को पहले लिख लिया, इन दोनों को बाद में, बस ये हो गया हमारा सिंपल सा। ये है आपका u इंटू v रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट टाइम बोर्ड में ऐसा पूछा गया था कि प्रूव दिस, प्रूव दिस इंटीग्रेशन, और बोला था कि इंटीग्रेट log x, इसको इंटीग्रेशन करने बोला था। तो log x देखिए अकेला तो इंटीग्रेट नहीं होगा, इसमें एक और चीज तो हमने क्या किया था, इसको log x इंटू 1 लेके इसको क्या कर दिया गया था, इंटीग्रेट। फिर यहाँ पे u इंटू v रूल लगाया गया, ओके। तो देखिए एक चीज के लिए ये तो हो गया आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। अब देखिए अगर जो क्वेश्चन कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, देखिए अगर जो आपका क्वेश्चन कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू a रेज टू x, ओके, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इंटू साइन x, ओके, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू लॉग एक्स। इस तरह का आपका क्या आ गया, वैल्यू आ गया। तो हमको प्रेफरेंस मतलब पहले कौन सा ले, पहले ये ले कि ये ले, ये ले कि ये ले, मतलब हमको कुछ पता नहीं है ना। आपको पता है क्या कि पहले ई रेज़ टू एक्स को लेना है, लॉग को लेना, नहीं लेना। तो अगर हम किसी को भी आगे पीछे लेते हैं तो क्या होता है, कभी कभी किसी का इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा, डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, और कुछ ऐसे उसको मतलब बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो इन सब चीजों को डिसाइड करने के लिए कि हम पहले किसको ले, पहले साइन को ले, टेन को ले, लॉग को ले, या तो सिर्फ अलजेब्रिक वाला फंक्शन को किसको ले, उसके लिए एक रूल मिला है। क्या मिला है, रूल, ओके। उस रूल का जो नाम है लिएट, LIATE। इसके हिसाब से हमको क्या करना है, हमको चीजों को अरेंज करना है, ओके। तो देखिए मैं इस सबका फुल फॉर्म लिख देता हूं पहले। देखिए L से होता है लॉगरिथमिक, और I से होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। I से होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। A से होता है अलजेब्रिक, T से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। और इस होता है एक्सपोनेंशियल, ये ध्यान रखना जब भी आप u इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन में, तो इस रूल को फॉलो करना है। अगर देखिए डेरिवेटिव में ऐसा कुछ भी रूल नहीं था, आप किसको भी u सपोज कर सकते, किसको भी v सपोज कर सकते, ओके। वहां पे कुछ भी रूल नहीं था, बट यहाँ पे रूल है LIATE। आपको इसी के हिसाब से जो इसमें इसके अंदर फंक्शन नहीं है उनको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ओके। जैसे मैं कि अब लिखता हूँ, आप देखो आप समझ जाओगे। अब मैंने लिखा यहाँ पे x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब मेरे को बताइए कि अब यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, हम इसको ऐसे ही इंटीग्रेट करेंगे या इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करना पड़ेगा किसके हिसाब से, इसके देखिए L पहले, तो क्या जाएगा इसका log x इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब इसको अरेंज करेंगे, ये u ये v, अब इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, यहाँ पे लेता हूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर, ओके। तो अब चेक करते हैं, देखिए लॉग तो नहीं तो छोड़ दो, इनवर्स है तो इनवर्स पहले लिखा सही है, फिर अलजेब्रिक है पहले लिखा सही है। अगर यही ऐसा रहता था 10x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, 10x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, तो देखिए पहला कौन सा था, इनवर्स वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे कैसे, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू, फिर क्या आता है उसके बाद अलजेब्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर 10x, फिर यहाँ पे dx। अब इसको क्या करेंगे, ये u हो गया और ये v हो गया, इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जो डेरिवेटिव वाला रूल में तो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि वहां पे हमको किसको प्रेफरेंस देना है, बट यहाँ पे आपको प्रेफरेंस इसके हिसाब से ही देना है। लिएट, LIATE, L से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, I से होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A से होता है अलजेब्रिक फंक्शन, T से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। तो सबसे पहले जब भी आपको रहेगा तो लॉग का फॉर्म दिखे तो लॉग वाले को पहले, बाकी को बाद में, फिर उसके बाद क्या था, इनवर्स वाला,
फिर उसके बाद अलजेब्रिक फॉर्म आएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे, फिर कौन सा आएगा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब ऐसा होता है कुछ, देखिए यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, ओके, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, पहले ई रेस टू एक्स इंटू लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर किस में आता है, अलजेब्रिक में आता है, और ई रेस टू एक्स किस में आता है, एक्सपोनेंशियल में। तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में है, अलजेब्रिक पहले, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स यहाँ पे एक्स। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ओके। ध्यान से देखिए, ये आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा तभी आपका आंसर राइट आएगा, अदरवाइज रॉन्ग आएगा। तो ये हो गया आपका पूरा पूरा इंटू रूल के बारे में। इंटू रूल क्या होता है, उसको कैसे प्रूफ करना वो देख लिए, उसमें क्वेश्चन कैसा आता है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, उसको सॉल्व कैसे करना है, हम उसको प्रेफरेंस किसको देना है, पहले यू किसको सपोज करे, वी किसको सपोज करे, तो ये रूल के हिसाब से आपको सपोज करना है, ओके। ये लिए रूल, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन का जो यू इंटू वी रूल है ये हो गया है अच्छे से। तो आप इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ और फॉर्मूले, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मूले और लिख के रखे हैं आपके लिए, ओके। देखिए लेकिन ये जो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, फिर दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने ऐसे किए थे, 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका होता था log x प्लस अंडर रूट में सेम आ जाता था एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसका क्या होता था log x प्लस अंडर रूट में सेम आता था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला कुछ ऐसा था 1 में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता था 1 में, और आगे का log था ना, तो ऐसा कुछ था साइन इनवर्स एक्स बाय ए, कुछ ऐसा था, लास्ट में सबके प्लस का सी, ओके। तो ये इस तरीके से क्या था, हमारा फॉर्मूले थे, कुछ इसका इंटीग्रेशन था, ये हमने क्या किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, ओके। कुछ इस तरीके से था, बट यहाँ पे क्या है, ये अपॉन में नहीं है, ये ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आना चाहिए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो हम लोग देखने वाले हैं। और एक और बता दो, इनका भी प्रूफ है, इनका भी प्रूफ बोर्ड में पूछा जाता है 4 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए कभी, ओके। तो इन सब का प्रूफ हम लोग लास्ट में आराम से करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्या है, जो भी तीनों है ना, सबसे पहले क्या करो, x अपॉन में 2 ले लो सभी के लिए, x अपॉन में 2, x अपॉन में सभी के लिए। उसके बाद क्या करना, सब ये सेम चीज मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। ये हो गया। फिर क्या करना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए जहां पे माइनस ए स्क्वायर दिखे वहां पे माइनस आएगा, बाकी सब जगह प्लस आएगा, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। अगर ए स्क्वायर आपको माइनस दिख रहा है वहां पे आप माइनस साइन लगाएंगे, और जहां पे ए स्क्वायर माइनस नहीं है वहां पे प्लस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस है, नहीं है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस है, नहीं है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस है, हाँ है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ओके। ये इतना ध्यान रखना है, जहां पे ए स्क्वायर माइनस है वहां पे आपका माइनस आएगा साइन, बाकी सब जगह प्लस आएगा, ये लॉजिक है। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से, सभी में क्या करना है, ए स्क्वायर बाय 2 ले लीजिए, ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2, इतना हो गया। अब इसके बाद जो इसका हम लोग क्या करते थे, इसका इंटीग्रेशन इस सेम ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट यहाँ, मल्टीप्लाई के साथ में। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने उसको लिख के रखा है आपका, जो इसके पहले हम लिखे थे ना, ये सेम चीज यहाँ पे यूज होने वाला है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया है। तो यहाँ पे देखो कर देता हूँ मैं, पहला वाला क्या है, देखिए 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, कुछ ऐसा होता था साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस का सी, तो वो लिख दिया। फिर ये इसको मैं मिटा के रख देता हूँ। सेकंड वाला जाइए, देखिए सेकंड वाला क्या था, सेम देखिए ना, यहाँ पे क्या आता था लॉग, सेम उठा के रख दो, एक्स प्लस अंडर रूट में क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी, ओके। अब लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाला भी सेम ही होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी, ये आपको है फॉर्मूला है। देखिए इसको याद कैसे रखते हो, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स अपॉन टू सब में रहेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे आपको एक्स अपॉन में 2 ले लीजिए, और सेम पार्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ तक तो हम तीनों में सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं करना।
अब जो चेंजेस करना है यहाँ पे मेन आता है। देखिए अगर आपको जहां भी दिखता है जो ए स्क्वायर क्या है अगर माइनस है, ओके, तो वहां पे साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, बाकी सब में प्लस आएगा। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यानी कि माइनस आ गया। फिर तीनों क्वेश्चन में क्या करना है, ए स्क्वायर बाय 2 लेना है। ओके, देखिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर 2, यहाँ पे भी स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बाय 2। ओके, ये होने के बाद अब क्या करना, देखिए ये 1 के अपॉन में था तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन इनवर्स x बाय 2 प्लस का सी, वो लिख दिया। ये भी 1 के अपॉन में था, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, log x मॉड में x प्लस अंडर में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये जो सेम रहता है उठा के रख लेना है। ये मॉड इसलिए क्योंकि log का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर इसका भी देखो सेम चीज लिख दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, तो ये इस तरीके से इसको याद रखना है। हाँ, अब देखिए एक और है ऐसा कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस का क्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो इफ ऐसा रहा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देन देखो इफ ऐसा है तो देन क्या होगा, हमको इसको करना पड़ेगा पुट इसके, हाँ, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस का बी, वेयर ए एंड बी आर क्या है, कांस्टेंट। वेयर ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है, लिख दो ए एंड बी आर कांस्टेंट। ओके, ये हो गया है। एक और छोटा सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx। अगर ऐसा रहा तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे प्लस का सी, हाँ, तो यहाँ पर जाएगा इसका वैल्यू क्या जाएगा, e रेस टू x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस का सी। ये अगर जो इफ ऐसा है तो देन क्या जाएगा, आपका आंसर ऐसा जाएगा, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 और एक u इंटू वी रूल 6। ओके, ये 6 फॉर्मूले पे आपका जो 3.3 एक्सरसाइज है पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। और जो 3.3 एक्सरसाइज इसमें कुछ अप्रोक्सीमेट 50 के रेंज में क्वेश्चन है। आई थिंक कि ये सभी अभी तक हमने देखे, इसमें 40 है, 42 है, 47 42 या 42 कुछ लास्ट था, बट यहाँ पे 50 के रेंज में। मीन्स क्या है, ये जो एक्सरसाइज है थोड़ा सा लेंदी है। ओके, तो थोड़ा सा लेंदी है तो हम लोग आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। ओके, तो ध्यान से देख लीजिए। पहला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ इंटू रूल अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या था एक्स बाय 2 अंडर रूट में सेम उठा के रख देना है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, फिर क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस का सी ले लेना है। फिर यहाँ पे भी सेम करना है, एक्स बाय 2 ये अंडर रूट में सेम उठा के रख देना है, फिर सेम ए स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे प्लस रहेगा, फिर लॉग एक्स प्लस रूट में सेम। ओके, फिर यहाँ पे देखो ए माइनस में, इसके लिए यहाँ पे माइनस आएगा, तो एक्स बाय 2 अंडर रूट में सेम रहेगा, फिर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग, फिर ये वाला पार्ट सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। ये होने में देखिए इफ अगर जो ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका क्या जाएगा, पी जो है ना पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका। देखो इस टाइप का हमने ऑलरेडी किया हुआ है, कुछ ऐसा था, देखिए इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, सेम चीज करते थे कि जो ऊपर वाला है ना न्यूमिनेटर इज इक्वल टू क्या होता था, डिनोमिनेटर ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का बी, यही सेम काम करते थे। तो यहाँ पे भी तो सेम काम कर रहे हैं ना, देखिए ना, इसके इज इक्वल टू में, हाँ, इसके इज इक्वल टू में डेरिवेटिव ऑफ ये वाला पार्ट प्लस का बी और यहाँ पे इंटू ए रहेगा। देख लीजिए सेम काम यहाँ पे भी कर रहे हैं, सेम काम यहाँ पे भी कर रहे थे। तो ये आपने अच्छे से देख के रखा है इसके पहले वाले एक्सरसाइज में। फिर लास्ट में एक और ऐड होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ रेस ऑफ एक्स, मतलब इसी का डेरिवेटिव यहाँ देखना चाहिए। हाँ, इसी का जो भी यहाँ पे फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव यहाँ अगर है तो इसका आंसर क्या होगा, ई रेस टू एक्स तो सेम रहेगा, यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। देख लीजिए ई रेस टू एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ गया, प्लस का सी तो रहता है क्योंकि हम लोग जब भी डेरिवेट करते हैं सी कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 3.3 के लिए जितने भी बेसिक्स फॉर्मूले थ्योरम्स रिक्वायर्ड थे हमने पूरे अच्छे से देख लिया। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर।